सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो गाइज, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे साइंस का, इज मैटर अराउंड एस प्योर। तो यार प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, चैप्टर के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और क्लास 9th फिजिक्स के नाम से भी, केमिस्ट्री के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस चैप्टर का जो एनसीईआरटी बुक की अंदर की जो क्वेश्चन आंसर है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया है और आज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं उन सबको। सो लेट नहीं करते, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं यार। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो यार, इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 2 है आपके क्लास 9th की साइंस की बुक का, जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है। आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो यार, दूसरी चीज, अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स वगैरह चाहिए या फिर इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज वगैरह हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। edogrone.in पे विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो पेज नंबर 28 खोल लीजिए, वहां पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। That is, which separation technique will you apply for the separation of the followings? Sodium chloride from its solution in water. Water से सोडियम क्लोराइड, तो यानी सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, नमक को पानी से निकालना है। तो इवापोरेशन, हीट करो तो पानी उड़ जाएगा, नमक वहीं बच जाएगा क्रिस्टल फॉर्म में, तो इवापोरेशन हो गया। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो एक ही पता है, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? सब्लिमेशन होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस थ्योरी में अपन ने डिस्कस किया था इस प्रोसेस को। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ कार, क्या होता है कि इंजन चलते चलते ना इंजन ऑयल डालते हैं जिससे ग्रीसिंग रहे, स्मूथ रहे। इंजन का जो कंटेनर है उसके अंदर इंजन जो है उसमें नीचे में हम ऑयल डालते हैं। आपको याद होगा अपने बाइक वगैरह में, पापा वगैरह से पूछना, इंजन ऑयल। तो जब पिस्टन अप डाउन करता है तो ये थोड़ा सा घिसता है, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी में आयरन के टुकड़े इसमें आ जाता है, फिर पुराना हो जाता है ऑयल। तो 6 महीना 4 महीने पे 3 महीने बदलते हैं, तो निकालते हो तो उसके अंदर आयरन के टुकड़े रहते हैं। तो उस ऑयल में से आयरन के टुकड़े को अलग करना है तो क्या करोगे यार? ऑफ कोर्स फिल्टरेशन करोगे या सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्लावर पेटल, से पिगमेंट्स निकालने वाला एक ही प्रोसेस था हमारे पास, क्रोमोटोग्राफी। क्लियर है? क्रोमोटोग्राफी, ब्लड से पिगमेंट्स अलग करना, इंक से कोई ब्लैक कलर की इंक कितने कलर से मिलके बना है, ये सब क्या है? क्रोमोटोग्राफी से ही पता कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है, बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड से बटर निकालना है, सेंट्रीफ्यूगेशन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल और वाटर इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल लिक्विड को अपन सेपरेटिंग फनल से आराम से अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल याद है भाई? इस तरीके का फनल रहता है, यहाँ पे कॉक लगा रहता है इस तरीके से, है ना। इसमें डाल दो, ओपन करते जाओ तो इधर से गिरता रहेगा, लाइक दैट। टी लीव्स फ्रॉम टी, टी से टी लीव्स निकालना है तो टी लीव्स थोड़ी बड़े बड़े होते हैं, तो आराम से यार छन्नी से आप फिल्टर करते हो ना, तो फिल्टरेशन। आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, से आयरन पिन निकालना है तो सैंड है, सैंड में आयरन है तो आप मैग्नेट ले आओ, तो मैग्नेट से जितना आयरन है चिपक जाएगा, सैंड नीचे ही रह जाएगा। ये मैग्नेटिक सेपरेशन, ये आपने नहीं पढ़ा था, बट इतना तो कॉमन सेंस है यार, है ना। व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क, हस्क से व्हीट ग्रेन को निकालने के लिए क्या करोगे? विनोइंग। विनोइंग करना क्या? आप व्हीट और हस्क को एक साथ लेकर गांव में देखते हो कि इस तरीके से रहता है बकेट, उसको हिलाते हैं तो उसमें से हस्क जो है, भूसा, वो निकल जाता है, व्हीट आपका उसी में रह जाता है ना। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, वाटर से छोटे छोटे मड पार्टिकल निकालो, सेंट्रीफ्यूगेशन। वाटर को इतने तेज घुमा दो, हैवी पार्टिकल साइड में आ जाएंगे, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्टरेट और रेसिड्यू। इन हैवी वर्ड्स को यूज करके आपको चाय बनाने की रेसिपी लिखनी है ना, जिसमें सॉल्यूशन वर्ड आना चाहिए, सॉल्वेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, देखो ध्यान से। नाउ फर्स्ट, वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। चाय बनाने के लिए हम टैब लेते हैं, टैब में हम वाटर डालते हैं और फिर चाय पत्ती डालते हैं, मिल्क डालते हैं, ये सब, तो सबसे ज़्यादा पानी डालते हैं, तो सॉल्वेंट हुआ। इन अ सॉसर पेन,
दिस वाटर सॉल्वेंट इज अलाउड टू बॉइल, इसको बॉइल करते हैं। ड्यूरिंग हीटिंग मिल्क एंड टी लीव्स आर एडेड टू द सॉल्वेंट एज अ सॉल्यूट। अब पानी में मिल्क और जो टी का पत्ता है वो कम डालते हैं तो वो कम है तो सॉल्यूट हो जाएगा। दे फॉर्म अ सॉल्यूशन, दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बन गया। तो हमारा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट 3 वर्ड आ गया यहाँ पे। देन द सॉल्यूशन इज पोर्ड थ्रू अ स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से हम क्या करते हैं सॉल्यूशन को इस तरीके से मिलाते हैं। द इनसॉल्यूबल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन रिमेन ऑन द स्ट्रेनर एज अ रेसिड्यू, ठीक है। सुगर एडेड टू द फिल्ट्रेट विच डिसॉल्व इन फिल्ट्रेट, द रेसिडिंग सोल्यूशन इज द रिक्वायर्ड टी। बहुत लोग क्या करता है चीनी पहले ही डाल देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं फिल्टर कर लेते हैं, चाहे छन्नी से फिल्टर कर लेंगे, है ना, तो वो रेसिड्यू बचा उसको फेंक दिए, फिर उसमें ऐड कर दिए शुगर, है ना। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है चाय की रेसिपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस। जो प्रज्ञा है उसने 3 डिफरेंट सब्सटेंस को टेस्ट किया है डिफरेंट टेम्परेचर पे। कलेक्ट द डाटा, और एक डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। तो जो डाटा कलेक्ट किया वो आपके सामने यहाँ पे है। तो उसने पोटेशियम नाइट्रेट को लिया 283 टेम्परेचर पे, उसकी सॉल्युबिलिटी 21 थी। 293 टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी 32 थी। 313 पे 62, 333 पे 106, 353 पे 167। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी चेक किया, उस सॉल्युबिलिटी को एक टेबल में लिख दिया। ऊपर टेम्परेचर है, नीचे इनकी सॉल्युबिलिटीज है। आगे क्वेश्चन में है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? तो 313 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है 62, ठीक है ना। आगे देखो, सिंस 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन, सो 31 gram of potassium nitrate should be dissolved in 50 gram of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin। नहीं समझ में आया? देखो क्या कह रहा है कि what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water। और ये जो सॉल्युबिलिटी है, इन्होंने ये जो प्रज्ञा थे वो 100 ग्राम वाटर में सबकी सॉल्युबिलिटी निकाली है, ठीक है। तो 50 ग्राम वाटर पे क्या होगा? तो 313 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में जो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 62। तो 50 ग्राम पे कितनी हो जाएगी? 62 का हाफ, 31, है ना। सो द आंसर इज 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। तो 100 ग्राम वाटर पे ये सारी सॉल्युबिलिटीज निकली है। तो 353 कहाँ है? ये रहा 353 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू है, ये देखो 54, ये रहा पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू 353 केल्विन टेम्परेचर पे 54 है। and leaves the solution to cool at the temperature, what would observe as the solution cool। देखो आप जैसे जैसे ठंडा करते जाओगे, 353 केल्विन पे सॉल्युबिलिटी थी 54 पोटेशियम क्लोराइड की, और जैसे आप इसको छोड़ोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे टेम्परेचर 333 पे 46 है, 313 पे 40 है, 293 पे 35 है, 283 पे 35 है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप छोड़ोगे ठंडा होने के लिए, टेम्परेचर कम होगा, साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी भी कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी विल बी ऑल्सो डिक्रीजेस। यही चीज यहाँ पे लिखा है। The amount of potassium chloride that should be dissolved in water to make a saturated solution increases with temperature. Thus, the solution cools. Some of the potassium chloride will precipitate out of the solution. ठीक है, जब ठंडा करोगे तो precipitate बनता जाएगा उसका। ठीक है, आगे देखिए, find the solubility of each salt at 293 Kelvin. What salt has the highest solubility at this temperature? तो 293 केल्विन पे कहाँ है भाई? ये रहा 293 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी है 32,
सोडियम क्लोराइड की है 36, पोटेशियम क्लोराइड की है 35, अमोनियम क्लोराइड की है 37। बस यार यही तो लिख देना है, सिंपली निकालना, ये बस लिख देना है 293 पे, इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। टेम्परेचर के चेंज होने से सॉल्युबिलिटी पे क्या असर है, तो आप देखो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी, सबकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, तो लिख दो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। दैट्स ऑल, खत्म हमारा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 28 पे है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड्स और सस्पेंशन। इनका एग्जाम्पल आपको देना है, तो ये लो मैंने दिया यहाँ पे एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब आप सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब जब जितना सॉल्यूट डालना था आपने, घुलना था, घुल गया, अब उससे ज़्यादा डालोगे तो वो अब नहीं घुलेगा, यही तो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब क्या हुआ कि शुगर में, ठीक है, शुगर और वाटर का ऑलरेडी मिक्सचर है, ऑलरेडी दोनों घुले हुए हैं। अब उसमें तुम और शुगर डालोगे तो वो शुगर थोड़ी ना डिसॉल्व होगा, वो नीचे में जाकर जम जाएगा, है ना, क्योंकि उसकी लिमिट खत्म हो गई उस एक्वस सॉल्यूशन की। तो अब कितना भी शुगर डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, नीचे जमता जाएगा। तो ये एग्जांपल था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। पूरे के पूरे सॉल्ट में आप एक डब्बा ले लो चाहे 4 डब्बा, पूरे सॉल्ट में जो आपको NaCl ही मिलेगा, NaCl ही एक ही से मिलकर बना है, दैट इज NaCl से, और सबकी जितने भी पार्टिकल है, कण है सॉल्ट के, सब NaCl है और सबकी प्रॉपर्टी भी सेम है ना। चलिए कोलाइडल क्या होता है भाई, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर whose particles are not as small as solution but they are small that cannot be seen by the naked eye, खुली आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। when a beam of light passing through a colloid then the path of light become visible, for example milk हो गया, smoke हो गया, ये सब एग्जाम्पल है कोलाइड सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन इज ऑल्सो अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच solid are dispersed in liquid. The solute particle is suspension do not dissolve but remain suspended throughout the medium. For example, paint, muddy water, chalk water mixture are all are the suspensions, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहले तो होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर समझ लेते हैं। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हो, दो जो सब्सटेंस है वो अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। वहीं हेट्रोजेनस की बात करें तो अच्छे से मिल, जैसे सैंड एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो ये क्या है, हेट्रोजेनस है, ये कभी आपस में घुल नहीं सकते हैं, है ना, दोनों के बीच में बाउंड्री रहेगी, दोनों अलग अलग रहेंगे। वहीं होमोजेनस या क्या ले ले, सॉल्ट एंड वाटर, ये अच्छे से घुल जाते हैं। तो सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, इसमें कौन सा हेट्रोजेनस है और कौन सा होमोजेनस है, तो देख लो। होमोजेनस मिक्सचर की बात करें तो सोडा वाटर अच्छे से सोडा पानी में घुल जाता है, एयर में घुला ही हुआ है, सब मिक्स अच्छे से है ही, विनेगर हो गया, फिल्टर्ड टी हो गया, है ना। और हेट्रोजेनस क्या होता है, वुड, सॉइल आर द हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। नोट, प्योर एयर इज होमोजेनस मिक्सचर बट पॉल्यूटेड एयर इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर, है ना। मैंने आपको एक कलरलेस लिक्विड दिया, तो आप क्या जरूरी है, वो कलरलेस है, जरूरी है क्या वाटर की तरह दिख रहा था वो वाटर ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो वाटर है, तो देखो वाटर है कैसे, टेक अ सैंपल ऑफ कलरलेस लिक्विड का सैंपल लो एंड पुट ऑन द स्टोव पे चढ़ाओ, इफ इट स्टार्ट बॉइलिंग एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें डाल दो आप थर्मामीटर, अगर 100 डिग्री जैसे सेल्सियस होता है, अगर पानी आपका वो जो कलरलेस लिक्विड है बॉईल होता हुआ दिख रहा है,
देन इट इज़ अ प्योर वाटर, ठीक है। क्योंकि और कोई सब्सटेंस होता है तो हो सकता है वो कम टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाए, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगे उसको बॉईल होने के लिए। एग्जैक्ट 100 डिग्री पे थर्मामीटर में 100 टेम्परेचर थर्मामीटर का 100 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, हाँ, और आप बॉइलिंग देख रहे हो, इट मीन्स वो प्योर वाटर ही है। एनी अदर कलर लिक्विड सच एज विनेगर ऑलवेज हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ऑल्सो ऑब्जर्व केयरफुली दैट आफ्टर सम टाइम होल लिक्विड विल कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्योर सब्सटेंस में आते हैं, तो देख लो। द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। आइस, आयरन, है ना, आयरन जो है लाइक आयरन जो है तो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे आयरन एटम से, तो और सेम पार्टिकल से बने तो प्योर सब्सटेंस हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा का पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना है, हर ग्राम उसका HCl से ही मिलके बना है। कैल्शियम ऑक्साइड, पूरा का पूरा चूना पत्थर, सब पूरा हर पार्ट देख लो, थोड़ा सा भी चूना पत्थर तोड़ोगे वो किससे होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का जो एलिमेंट्स है वो किससे मिलके बना है, मर्क्यूरी के छोटे छोटे एटम से। दैट ऑल आर द प्योर सब्सटेंस। इसके अलावा मिल्क, मिल्क क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क इज अ मिक्सचर। क्यों, मिल्क के अंदर पानी होता है, फिर फैट होता है, प्रोटीन होता है, लाइक दैट। उसके बाद ब्रिक्स, ईंटा, इसमें क्ले होता है, वाटर होता है, सैंड होता है। वुड, वुड में क्या होता है, वुड फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है, ये सब। एयर, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, लाइक दैट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। तो बताओ भाई इसमें से कौन कौन सा है, देखो। द फॉलोइंग मिक्सचर आर सॉल्यूशंस। सी वाटर, सी वाटर जो है वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। एयर इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन इन विच सोडा एंड वाटर, सी वाटर जो है, ठीक है। एयर, दिस ऑल आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉइल इज नॉट अ सॉलिड, सॉइल इज अ सॉलिड। कोल इज ऑल्सो अ सॉलिड, तो दिस ऑल आर नॉट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है यार, मान लीजिए आपका एक ये बीकर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है आपके सॉल्यूशन। अब जब इसमें से आप टॉर्च मारोगे, टॉर्च मारो, टॉर्च की लाइट जब जाएगी तो टॉर्च की लाइट यहाँ पे विजिबल होगी, है ना, इस तरीके से विजिबल आपकी टॉर्च की लाइट दिखेगी आपको कि पास हो रहा है ना। टॉर्च की लाइट इस तरीके से विजिबल होगी, कहाँ पे, आपके सॉल्यूशन में। इट मीन्स वो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा विजिबल है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल से लाइट स्कैटर्ड कर रही है, तभी आपको वो पाथ दिख रहा है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में दिखेगा क्या, बिल्कुल नहीं दिखेगा। मिल्क में देख लो एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ सिर्फ दिखता है। हियर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर द कोलाइडल, देयरफॉर मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन विल शो द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। इतने सारे सब्सटेंस दिए हैं, इनको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में बांटना है। तो बात एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो, सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स। कंपाउंड्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम और कार्बोनेट से मिलके बना है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। मीथेन, ठीक है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बना है, दिस ऑल आर द कंपाउंड्स। वहीं मिक्सचर की बात करें, सॉइल, सॉइल आर अ मिक्सचर ऑफ क्ले, वाटर, न्यूट्रिएंट्स लाइक दैट। सुगर, कोल, एयर, सोप, ब्लड आर द मिक्सचर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आपको बड़े अच्छे से पता होगा, केमिकली चेंज, ठीक है, एक बार चेंज हो जाना होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी न्यू सब्सटेंस बन जाता है। A और B मिलकर नया प्रोडक्ट C बना देता है ना, यही है केमिकल चेंजेस, है ना। तो इनमें से किनके किनके साथ केमिकल चेंजेस होता है, तो देख लो। तो प्रांत का ग्रोथ होना, तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तभी वो ग्रोथ करते हैं। आयरन का रस्टिंग होना, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्टिंग, ठीक है, तो केमिकल चेंज। फूड को कुक करते हो तो फूड को हीट करते हो यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो पकता है। फूड का पेट में डाइजेस्ट होना एसिड के साथ मिलकर डाइजेस्ट होना, तो केमिकल। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जब आप बर्न करते हो तो कैंडल का ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कैंडल का जो बत्ती है वो क्या है, कार्बन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये हीट जल रहा है, दिस ऑल आर द केमिकल चेंजेस, ओके। चलिए यहाँ पे गाइज हमारा चैप्टर होता है खत्म।
आई होप ये चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे यार। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर से, यानी परसों से। आशा करता हूँ अभी तक दोनों चैप्टर मैंने खत्म कर दिया क्लास 9 की केमिस्ट्री का। आई होप आपने चेकआउट कर लिया होगा, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से भी आपको एकदम वहाँ से भी देखने को चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।